मंत्री परिषद विस्तार की जो सूरत निकल कर के आई है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि बिहार फतेह की योजना बना रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पूरी तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीतिक थाली का बैकअप तैयार कर रहे हैं। जाहिर है कि उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अभी से ही 2030 का चुनावी योजना बनानी शुरू कर दी। हालांकि ये कोई आज या कल की सोच नहीं है, इस पर भाजपा के रणनीतिकार कुछ साल पहले से काम करने लगे हैं। आइए समझाते हैं भाजपा की इस रणनीति को। बुधवार को मंत्रिमंडल विस्तार के नाम पर जो कुछ हुआ वो सामान्य विस्तार की तरह तो नहीं था। भाजपा ने अपनी आगामी राजनीति का मात्र एक ट्रेलर दिखाया, लेकिन एक संदेश तो साफ दे दिया है कि भाजपा नीतीश कुमार के भरोसे ही राजनीति नहीं करेगी। वो भविष्य की राजनीति को अपने आधार वोट को विस्तारित कर नीतीश के वोट बैंक का बैकअप तैयार करेगी। इसी के तहत अब तक जो सवर्ण और वैश्य इनकी राजनीतिक दृष्टि के दो आंखों की तरह है, अब इस कड़ी में लव और कुश का समावेश हो चुका है। यानी भाजपा जो अभी तक 30% वोट बैंक के प्लेटफॉर्म से राजनीतिक बिगुल फूका करती थी, अब उसमें लव कुश के लगभग 68% वोट को शामिल करने का प्लान कर रही है। इस प्लान के तहत भाजपा की सोच में केवल कुर्मी वोट के लिए नीतीश कुमार ही नहीं होंगे, अब उनके भी चेहरे कुर्मी कुशवाहा की राजनीति करेंगे, भले उनका प्रभाव एक खास क्षेत्र का ही क्यों न हो। इस कड़ी में नीतीश कुमार का इस विस्तार से किनारा करना उतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया जितना कि भाजपा की तरफ से बतौर वोटिंग करने उतरे भाजपा विधायक कृष्ण कुमार मंटू और डॉक्टर सुनील कुमार का मंत्री परिषद में शामिल होना। इतना भर ही नहीं, भाजपा में विजय मंडल को मंत्रिमंडल में शामिल कर केवल वोट बैंक में शेंदमारी की कोशिश भी कर डाली, ये जानते हुए कि नीतीश कुमार के वोट बैंक में लवकुश के साथ अति पिछड़ा वोट भी शामिल है। यानी भाजपा आगामी राजनीति के परिप्रेक्ष्य अब किसी तरह की चूक नहीं करने जा रही। क्या नीतीश कुमार का बैकअप 2025 का प्लानिंग है? जी नहीं, भाजपा ने इसे अपने प्लान के तहत एग्जीक्यूट तो साल 2022 में ही करना शुरू कर दिया था। ये वो समय है जब भाजपा को दूसरी बार नीतीश कुमार ने साथ छोड़ा। भाजपा का प्लानिंग जुटने में काम कर दिया। आपको बता दें कि शंभू पटेल को इनके विरुद्ध खड़ा किया, उनका कद बढ़ाने को उन्हें राज्यसभा भेजा। इस क्रम में भाजपा की नजर प्रदेश उपाध्यक्ष सम्राट चौधरी पर पड़ी। तब भाजपा के राजनीतिकारों ने सम्राट चौधरी का दांव खेला, उन्हें बतौर प्रदेश अध्यक्ष बनाकर नीतीश कुमार के विरुद्ध खड़ा किया। ये भाजपाई भी मानते हैं कि सम्राट चौधरी को अब तक के प्रदेश अध्यक्ष से ज्यादा तरजीह मिली। बिहार भ्रमण के लिए हेलीकॉप्टर तक उपयोग करने की छूट मिली, तब सम्राट चौधरी पूरे बिहार में नीतीश कुमार के विरुद्ध माहौल बनाते दिखे। सर पर पगड़ी भी बंधी और कहा कि नीतीश कुमार को सीएम पद से हटा करके ही पगड़ी खोलूंगा। 2024 में भाजपा ने कहार जाति से आने वाले भीम सिंह को राज्यसभा भेजा। 2024 लोकसभा चुनाव के पूर्व उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए के साथ लाने के पीछे नीतीश कुमार की ताकत को कम करना था। लवकुश वोट में सेंधमारी के तहत उन्हें एनडीए लाया गया, ऐसा इसलिए कि बिहार में कुर्मी से ज्यादा कुशवाहा का वोट है। राजनीतिक गलियारों की बात करें तो नीतीश कुमार भाजपा की सूची देखना राज है। भाजपा जिन 4 लोगों को मंत्री बनाना चाहते हैं उसमें नीतीश कुमार सहमत नहीं। अब तक यही होता आया है कि कुर्मी कुशवाहा को संतुलित करना काम नीतीश कुमार का था और सवर्ण और वैश्य को भाजपा संतुलित करती थी। लेकिन इस बार जब नीतीश कुमार ने मंत्री नहीं बनाया तो भाजपा ने 2 सवर्ण मंत्री बनाकर अपने आधार वोट को और भी मजबूत कर डाला।